नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो का जो विषय है सवाल आपके जवाब हमारे। आप में से अधिकतर लोग सवाल करते हैं, उन्हीं का एक वीडियो बना करके हम जवाब देने के प्रयास कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव नहीं लिखे तो लिख दीजिए। पहला सवाल, तिजोरी में क्या रखने से धन लाभ होता है? आप में से अधिकतर लोग यही पूछते हैं। तो धन रखने के स्थान पर ये तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी या गणेश जी की तस्वीर लगाएं। व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए होली के दिन, जब होली के दिन आए तो गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती, एक शंख और चांदी का सिक्का रख करके उससे नए लाल कपड़े में लाल मौली धागा से बांध करके तिजोरी या फिर व्यापार स्थान पे रखें। इससे बहुत ही लाभ मिलता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। अधिकतर आप में से लोग पूछते हैं कि रूठी लक्ष्मी को कैसे मनाएं। आप में से अधिकतर लोगों की दूसरा सवाल है कि रूठी लक्ष्मी को कैसे मनाएं। तो ध्यान से सुनिए, रूठी लक्ष्मी को मनाना भी बहुत ही आसान है। माता लक्ष्मी जितना जल्दी रूठती हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी होती हैं और हमें धन भी प्रदान कर देती हैं। तो रूठी लक्ष्मी को मनाने के लिए घर के उत्तर दिशा में हमें जल से भरा सुराही रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, हमें धन देती हैं। दूसरी कि बांसुरी को हमेशा वास्तु दोष दूर करने वाला माना जाता है। तो घर में अगर आप बांसुरी रखते हैं तो उसे भी रूठी लक्ष्मी मानती हैं, रूठी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति भी कराते हैं। आप हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं, विष्णु शंख रख सकते हैं, लक्ष्मी शंख रख सकते हैं। इसके रखने से भी रूठी लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। वास्तु पुरुष का भी आप जो है मूर्ति रख सकते हैं घर में, इससे भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पिरामिड या फिर एकाक्षी नारियल घर में रखने से भी रूठी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति भी कराते हैं। अचानक धन प्राप्ति करने के लिए क्या करना होगा? आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो अगर आप अचानक धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हर परिवार की रात सोने से पहले आपको अपने पास दूध रख लेना चाहिए और ध्यान रहे कि दूध गिरे नहीं। फिर सुबह उठ करके आपको इसे अपने सिराहने के नीचे में रखना है और फिर सुबह उठ करके सोमवार को स्नान करने के बाद उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल करके आ जाना है। और ऐसा आपको कितने दिन करना है? तो ये उपाय आपको 5 दिन करना है, यानी कि लगातार 5 रविवार आपको करना है। तो इस उपाय से अचानक धन लाभ की प्राप्ति होता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। और जो बबूल वृक्ष में रहने वाले अदृश्य शक्ति होती हैं वो साधक की मदद करती, धन प्राप्ति करने में उनके जीवन को सरल बनाती। सुबह उठकर क्या करना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी आए? तो सुबह के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भर कर थोड़ा सा सिंदूर फूल डाल करके उगते सूर्य को इस प्रकार के जल अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, इस उपाय से निरोग रहेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बने रहेंगे। सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गए हैं। आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि घर में पैसा आने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठ करके, किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे कि होली है, दीपावली है, नवरात्रि है या फिर पूर्णिमा है, किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको सुबह उठ करके लाल रेशमी कपड़े लें और उसमें अखंडित 21 चावल के आपको दाने बांध लेना है। इसके बाद लक्ष्मी माँ की आपको पूजा करना है और उस कपड़े में बंधे चावल आपको रख देना है। जो आपने चावल रखे माता लक्ष्मी के समीप में आपको उसे रख देना है और पूजा के बाद माँ से आपको अपनी मनोकामना बोलना है और चावल की पोटली को अपने पर्स में या फिर तिजोरी में आपको रख देना है। तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होती हैं, आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। आप में से अधिकतर लोग ये भी कमेंट करते हैं, गुरुजी घर में कौन सी चीजें रखने से बरकत होती हैं? तो मैं यहाँ पे कुछ चीज बता रहा हूँ जिससे आप जो है घर में पूजन स्थान में या तिजोरी में रखना शुरू कर दें, जिससे आपके घर में बरकत हो। तो मोर पंख है, पारद शिवलिंग है। पारद शिवलिंग अति उत्तम है, रंग व्यक्ति को भी राजा बना सकते हैं। तीसरा है श्री यंत्र। श्री यंत्र आप अपने घर में रखना शुरू कर दीजिए। चौथा है दक्षिणावर्ती शंख। पांचवा है तुलसी माता के पौधे घर में लगाइए और छठवा है नृत्य करते हुए भगवान गणेश जी के मूर्ति या फिर तस्वीर। ये रखने से हमें हमारे घर में क्या होता है? तो ये सब रखने से हमारे घर में बरकत होती है। कौन सी पूजा करने से धन की प्राप्ति होता है? ध्यान से सुनिए। तो शुक्रवार के दिन रात में घर के पूजन स्थान में किसी पवित्र स्थान में माता लक्ष्मी जी की स्थापना करें और गाय के घी का
अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की फोटो है या फिर मूर्ति, वहां पे भी उपाय कर सकते हैं। तो गाय के घी का 7 मुंह वाला आपको दीपक जलाना है। कितने मुख वाला? 7 मुंह वाला आपको दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर माता लक्ष्मी की मूर्ति पर आपको मोंगरे का इत्र अर्पित करना है। मोंगरे का इत्र माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। या फिर शुक्रवार के दिन पीपल के जड़ पर मोंगरे का इत्र मनोकामना बोलते हुए आप डाल करके आ जाते हैं, चढ़ा करके आ जाते हैं, तो मनोकामना की पूर्ति होती है। ये आप अगर 3 शुक्रवार कर लेते हैं तो ब्रह्म भी रोक नहीं पाएंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होने से। ये हम आपको लिखित पूर्वक बता सकते हैं, ये हमने खुद कई लोगों पे आजमा करके देखे हैं। गुलाब का इत्र चढ़ाने से क्या प्राप्ति होता है? रति और कामसुख की। जिनके जीवन में जैसे कि कामसुख, रति की प्राप्ति करना चाहते हैं वैवाहिक जीवन में, ऐसे व्यक्ति को इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। घर में धन वर्षा कैसे करें? तो धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं, जो कंगाल घर हो, जिनके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, ऐसे घर में श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। घर के जो सदस्य हैं, कोई भी सदस्य है, चाहे घर के मुखिया हो, चाहे घर के छोटे बच्चे क्यों ना हो, अगर घर में श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होती है, घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में धन की वर्षा होती है। धन की वर्षा का मतलब है कि घर में सभी प्रकार से धन आना शुरू हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि धन प्राप्ति के मार्ग में धन प्राप्ति करने के लिए जितने भी संयोग उपाय बताया हूं, ये आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे। इस वीडियो को शेयर करना न भूलना। आशा करता हूं आप मेरे छोटे से कार्यक्रम में, छोटे से जो भी हम जो आप सभी दर्शकों को जानकारी बता रहे हैं, इसे आप अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करेंगे। हो सकता है आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के लिए अमृत तुल्य हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।